एयर इंडिया विमान हादसे के बाद डीजीसीए का कड़ा एक्शन, 3 अधिकारियों की सेवा समाप्त, जांच के आदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। दोस्तों, बीते कुछ दिनों में एयर इंडिया को लेकर कई चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई हैं। सबसे गंभीर और दुखद घटना थी 12 जून को अहमदाबाद में हुआ भयानक विमान हादसा, जिसमें 241 लोगों की जान चली गई। अब इस हादसे के बाद एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत सेवा से हटाने का आदेश जारी किया है। डीजीसीए के आदेश के अनुसार ये 3 अधिकारी ऑपरेशनल लैप्स यानी संचालन में हुई बड़ी चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। इनमें एक अधिकारी तो टाटा ग्रुप की एयरलाइन में डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट के पद पर थे। साथ ही डीजीसीए ने एयर इंडिया से कहा है कि इन अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जाए और इसकी रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर सौंपी जाए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमें आपके लिए ऐसी और भी जरूरी खबरें लाने का हौसला मिलता है। अब सवाल उठता है, डीजीसीए को इतनी सख्त कार्रवाई क्यों करनी पड़ी? असल में एक दिन पहले ही ये सामने आया कि एयर इंडिया की 3 एयरबस फ्लाइट्स ने ऐसे समय में उड़ान भरी जब उनमें इमरजेंसी इक्विपमेंट या तो एक्सपायर्ड था या फिर उसकी जांच समय पर नहीं हुई थी। ये सीधे तौर पर विमान की एयरवर्दीनेस यानी उड़ान लायक होने पर सवाल खड़ा करता है। डीजीसीए ने भी अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि ऐसी स्थितियों में विमान उड़ाना सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। और दोस्तों, ये सब कुछ तब हुआ जब कंपनी पहले ही एक बड़े हादसे से जूझ रही है। ऐसे में डीजीसीए का कड़ा रुख एक तरह से संकेत है कि भविष्य में कोई ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एयर इंडिया ने भी डीजीसीए के निर्देशों का पालन करते हुए तुरंत उन अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया है और एक आधिकारिक बयान में कहा है कि अब कंपनी के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर सीधे इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर की निगरानी करेंगे। एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने एक बयान में कहा है कि कंपनी की सभी बोइंग 787 विमानों की विशेष जांच पूरी हो चुकी है और सभी विमान उड़ान के लिए सुरक्षित पाए गए हैं। फिर भी कंपनी ने एहतियातन हर फ्लाइट से पहले अतिरिक्त जांच करना जारी रखा है। उन्होंने यह भी कहा, जहां भी संदेह होगा वहां विमान को सर्विस में नहीं भेजा जाएगा। दोस्तों, यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, एयरलाइन इंडस्ट्री में ऑपरेशनल लैप्स यानी संचालन में चूक का मतलब होता है शेड्यूलिंग, मेंटेनेंस या क्रू असाइनमेंट में गलती। और जब ये गलतियां बार बार सामने आने लगे तो सवाल उठता है कंपनी की इंटरनल मॉनिटरिंग पर। क्या एयर इंडिया जैसी बड़ी एयरलाइन को अपनी व्यवस्थाएं और मजबूत नहीं करनी चाहिए? अगर हम यहाँ तुलना करें इंडस्ट्री में बाकी प्रमुख प्लेयर्स जैसे इंडिगो या विस्तारा से, तो वहां ऐसे गंभीर सुरक्षा उल्लंघन की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। इसका मतलब ये भी है कि एयर इंडिया को सिर्फ डीजीसीए के कहने से नहीं, बल्कि अपने ब्रांड की साख बचाने के लिए भी खुद बदलाव लाना होगा। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट से ही हम ऐसी खबरें आप तक लाते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।